कभी कभी विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षाएं तब होती है जब कोई और देख नहीं रहा होता। कहानी का सार, यूसुफ को मिस्र ले जाया गया। वहां उसे फिरौन के एक अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान पोतीफर को बेच दिया गया, परंतु यहोवा यूसुफ के साथ था। पोतीफर के घर में यूसुफ उन्नति करने लगा और उसके स्वामी ने देखा कि वह जो कुछ करता है उसमें सफलता मिलती है। इसलिए पोतीफर ने उसे अपने घर का प्रबंधक बना दिया और अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उस समय से यूसुफ के कारण यहोवा ने पोतीफर के घर को आशीष दी। यूसुफ सुंदर और बलवान था। कुछ समय बाद पोतीफर की पत्नी की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी। उसने उससे कहा, मेरे साथ सो, पर यूसुफ ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे स्वामी ने अपने घर की सब वस्तुएं मेरे हाथ में सौंप दी हैं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं रोका सिवाय आपके, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। फिर मैं ऐसा बड़ा पाप कैसे करूं और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करूं? वह दिन प्रतिदिन यूसुफ से कहती रही, पर यूसुफ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन यूसुफ अपना काम करने के लिए घर में गया और वहां कोई सेवक नहीं था। तब उसने यूसुफ का वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर घर से भाग गया। जब उसने देखा कि यूसुफ भाग गया है तो उसने सेवकों को बुलाकर उस पर झूठा आरोप लगाया। बाद में उसने वही बात पोतीफर से भी कही। जब पोतीफर ने यह सुना तो वह क्रोधित हुआ और यूसुफ को कारागार में डलवा दिया। परंतु कारागार में भी यहोवा यूसुफ के साथ था। उसने उस पर कृपा की और कारागार के अधिकारी की दृष्टि में उसे अनुग्रह मिला। जल्द ही कारागार के अधिकारी ने सब कैदियों का प्रबंध यूसुफ को सौंप दिया और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसे सफल बनाता था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। यूसुफ को धोखा देकर दास बना दिया गया था, फिर भी बाइबल बार बार कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। दूसरा, सच्चा चरित्र वही है जो सही को चुनता है, चाहे कीमत चुकानी पड़े। यूसुफ चाहता तो अपने पाप को छिपा सकता था, पर उसने परमेश्वर के प्रति निष्ठा को चुना। कभी कभी सही निर्णय हमें अस्थायी नुकसान दे सकता है। तीसरा, अन्याय परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया, फिर भी परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पर बना रहा। जेल भी परमेश्वर की तैयारी का एक हिस्सा बन गया। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, जब हमारे चरित्र की परीक्षा हो तो हमें विश्वास योग्य बने रहने की शक्ति दें। आमीन।